श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला और इंद्र का अहंकार। वृंदावन में एक अजीब सी हलचल थी। चारों ओर बादल छाए हुए थे और घनघोर बारिश ने लोगों के दिलों में भय बैठा दिया था। आकाश में इंद्रदेव का क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था और श्री कृष्ण के पास उनके भक्त दौड़ते हुए आए, उनकी आंखों में आंसू और दिलों में सवाल, क्या हम बचेंगे? श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनके भीतर की गहराई में एक रणनीति तैयार हो रही थी। उन्होंने सभी को एकत्रित किया और बोले, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ वृद्धजनों ने आंखों में भय लेकर कहा, इंद्रदेव का क्रोध हमें नाश कर देगा। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में कुछ अलग ही था, एक रहस्यमय चमक, मानो वो पहले से ही सब जानते थे। उन्होंने मध्यम स्वर में कहा, इंद्र का अहंकार अब खत्म होगा। बस मुझ पर विश्वास करो। वो क्षण मानो किसी बड़े नाटक का प्रारंभ था। जैसे ही गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा की, इंद्र का क्रोध और भी उग्र हो गया। बारिश और तूफान अब इतना भयानक हो गया कि हवा के तेज झोंकों से वृंदावन के पेड़ उखड़ने लगे। आकाश में बिजली कड़कने लगी और हर घर की दीवारें कांप उठीं। गोपियों के चेहरे पर डर की लकीरें और गोपों की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। तभी अचानक श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये वह पल था जिसे सभी ने नहीं समझा और सबकी सांसें थम गईं। एक बच्चे ने गांव वालों से कहा, कन्हैया कुछ कर रहे हैं। सबकी नजरें श्री कृष्ण पर टिक गईं। उन्होंने अपने छोटे से हाथ को ऊपर उठाया और उस हाथ की छोटी उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत। ये दृश्य अप्रत्याशित था। हर कोई हक्का बक्का रह गया, मानो समय ठहर गया हो और केवल श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत ही अस्तित्व में हों। गोप गोपियों के दिलों में डर और विस्मय का अजीब संगम था। जो लोग अभी तक डर से कांप रहे थे, वे अब चमत्कार की गवाह बन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, आओ पर्वत के नीचे शरण लो। जैसे ही गांव वालों ने पर्वत के नीचे शरण ली, इंद्रदेव ने और भी भयंकर बिजली गिराई। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल एक बड़ा हादसा हो सकता है। आश्चर्य और डर का माहौल गहरा हो रहा था, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। इंद्र के तूफान ने हर किसी को सहमा दिया था, लेकिन श्री कृष्ण अडिग थे। गांव वाले श्री कृष्ण की ओर निहार रहे थे। उन्हें विश्वास था कि कन्हैया कोई करिश्मा कर दिखाएंगे। यहाँ एक बड़ा मोड़ आया। इंद्र ने ये समझ लिया कि यह साधारण लड़ाई नहीं है। वह देख रहे थे कि कोई दिव्य शक्ति उनके हर वार को नाकाम कर रही है। 7 दिन और 7 रातें बिना थके श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए थे। ये दृश्य अद्वितीय था। इंद्रदेव का हर प्रयास विफल हो रहा था और उनके अंदर का अहंकार टूटने लगा था। अंततः इंद्र समझ गए कि यह छोटा बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार है। तारांकन इंद्रदेव की हार के साथ एक बड़ी रहस्यमय सच्चाई सामने आई। तारांकन वह श्री कृष्ण के रूप में भगवान के अहंकार को समाप्त करने वाले सत्य को पहचान गए। इंद्र ने स्वर्ग से उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराते हुए माफ कर दिया और कहा, इंद्र, अपने कर्तव्य का पालन करो, पर अहंकार को कभी अपने मन में न बसने देना। भगवान का असली रूप प्रेम और सेवा में है, शक्ति और नियंत्रण में नहीं। इस तरह इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और वृंदावन में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। ये गोवर्धन लीला केवल इंद्र के पराजय की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन का एक बड़ा संदेश था। शक्ति और सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, सेवा और समर्पण।